सो यस आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सिस्टम के बारे में बात करेंगे जिस सिस्टम का नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। ठीक है, तो इस पे हम लोग आज बात करेंगे और इस पे होने वाली प्रॉब्लम्स को हम लोग देखेंगे। जनरली इस पे जब भी प्रॉब्लम होता है, जो किस किस चीज़ों से फैक्टर है, जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आती है? नसल कैविटी, मतलब नाक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो जाती है, नाक में जो गंदगियां आ जाती है, कहीं से भी आ जाती है, तो उस पे जो प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, फॉर फेरिनेक्स, ठीक है, मुंह मुंह में जो भी गंदगियां कभी कभी आ जाती है किसी भी तरह से, या फिर गले में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो नाक, मुंह और गले में किसी तरह के इन्फेक्शन को होना, किसी तकलीफ का होना, किसी बीमारी का होना, मतलब अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का अनहेल्दी होना, राइट। सेकंड जो है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब हमारे नीचे वाले रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको यहाँ पे सारे जो हमारा मुंह का है और नाक का जो नली है, एक ही चीज से होके गुजरता है, एक ही नली है, दोनों एक ही नली से में है। तो इस नली में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है नीचे में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो इसको बोलते हैं ट्रेची। ठीक है, ट्रेसिया। तो इसमें अगर किसी तरह की इन्फेक्शन या अनहेल्दी प्रॉब्लम्स हो जाती है, या फिर हमारे इससे जुड़ी जो नसें होती है, जो हमारे फेफड़ों से जुड़ी होती है, उनमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, प्राइमरी ब्रोंची जिसको बोलते हैं, एंड लंग्स। ठीक है, लंग्स में किसी तरह की इन्फेक्शन या प्रॉब्लम्स हो जाना, मतलब हमारे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसी तरह की अनहेल्दी एंड इन्फेक्शन का हो जाना। तो अगर हमें सर्दी है, जुकाम है, गले में दर्द है, छाती में बलगम हो गया है, तो इस तरह के अगर किसी तरह की प्रॉब्लम्स है और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं, जिसमें हमें ये चीज, अगर इन्फेक्शन हो जाता है इन चीजों में जब भी, तो ये हमें सर्दी, जुकाम, बलगम आना, खांसी, ये सारी चीजें बार बार होती रहती हैं। और इस चीज को हम लोग कब ठीक कर पाते हैं? जब इन सारी चीजों को हेल्दी रखे। हेल्दी रखने के लिए हमें कैप्सूल्स या टैबलेट्स की जरूरत नहीं होती है, जिन चीज की वजह से ये हेल्दी रहते हैं बस उसको लेना होता है। ठीक है, तो कैप्सूल और चीजों को अवॉइड करना चाहिए इसमें, क्योंकि वो बस हमारे यहाँ पे बस रिएक्ट करके यहाँ पे जो चीजें होती हैं उसको बस स्टॉप कर देती है, कुछ देर के लिए अनसेंसिबल कर देती है, जिससे वो चीजें बंद तो हो जाती है, पर जैसे ही उस तरह का कुछ रिएक्शन आएगा, उस तरह की कुछ सेंसिटिव क्रिया होगी, ये दोबारा से एक्टिव हो जाएगी और वो प्रॉब्लम्स दोबारा से हमें स्टार्ट हो जाती है। तो उन चीजों से अवॉइड करें, जिन चीजों से हमारी हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्दी रहेगी, उसको हमें अपनाना चाहिए। ठीक है, तो लंग्स में जो ऑक्सीजन, तो जो हम लोग लेते हैं, लंग्स में जो हवा हम लोग भरते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन देते हैं। ठीक है, तो वही चीज है। बाकी यहाँ पे हमने सेम ही चीज बताई हुई, जो हम बताए हैं वो वही है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सर्दी, जुकाम चीजें जो होती हैं, ठीक है, बार बार होना, ये इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा कैप्सूल और इन चीजों को लेने से बचे, बिकॉज ये इन्फेक्शन को और ठीक नहीं करते हैं, बल्कि उसको बढ़ाने का काम करते हैं। ये बस चीजों को दबाते हैं, और जैसे ही ऐसे रिएक्शन में फिर से गंदगी हमारे नाक के थ्रू से जाएगी, मुंह के थ्रू से, कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, गंदगी आ जाती है, इन्फेक्शन जाता है अंदर में, और कोई भी वायरस अंदर जाता है, तो वो फिर वो प्रॉब्लम्स और एक्टिव वो ज्यादा देती, क्योंकि अंदर में पहले से ही था ही, और वो जाके गया तो वो एक्टिव हो जाता है और ज्यादा बड़ी हो जाती है। सो अवॉइड करें इन चीजों को, सप्लीमेंट से ही ज्यादातर ठीक होने की कोशिश करनी चाहिए। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्फेक्शन जो होता है, वो क्या क्या होता है? जनरली होता है कॉमन कोल्ड, ठंडा लगना, ठीक है, ये टॉन्सिल्स जो गले में हमारे हो जाती है, इन्फेक्शन ऑफ द टॉन्सिल्स टिश्यू एट द बेक ऑफ द थ्रोट, जो गले में हो जाती है टॉन्सिल्स, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद सिनुस्टिस, ठीक है, इन्फेक्शन ऑफ सेनस, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, साइनस, साइनस की प्रॉब्लम होती है ना, साइनस।
नाक में जो प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा हम लोग साइनस की जिसको प्रॉब्लम होती है, मतलब हमारी अनहेल्दी रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से हमें साइनस की प्रॉब्लम्स होती है। साइनस में सर दर्द हमारा बहुत करता है, धूप में ज़्यादा नहीं रह सकते, पानी में नहीं रह सकते ज़्यादातर, ठीक है। तो साइनस और भीगने में प्रॉब्लम होती है, धूप में रहने में प्रॉब्लम होती है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है, और सर दर्द तो नॉर्मल है साइनस में। तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है, जब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, इन्फेक्शन में होता है या अनहेल्दी होता है। उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स होती है, लैरिंगिटिस जो इन्फेक्शन होता है लेरिक्स में, ठीक है, जो हमारे गले के जो हमारी नली है उसमें हो जाती है। फ्लू की प्रॉब्लम भी रेस्पिरेटरी सिस्टम की अनहेल्दी वजह से ही होती है, राइट, जिसकी वजह से सर्दी जुकाम हो जाता है। और ये ऊपर वाली जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का अनहेल्दी होना है। अब लोअर की प्रॉब्लम में जब प्रॉब्लम आती है तो उसमें क्या क्या होता है, उसमें आता है ब्रोंचिटिस, इन्फेक्शन ऑफ एयरवे, मतलब हवा के आने जाने में इन्फेक्शन हो जाता है। निमोनिया, इन्फेक्शन ऑफ लंग्स में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो निमोनिया हो जाता है। उसके बाद ब्रोंचियोलिटिस, जिस ठीक है, ये इन्फेक्शन होता है स्मॉल एयरवेज में, दैट इन्फेक्टेड बेबी एंड चाइल्ड एज अंडर 2, मतलब जिस जो छोटे एज के बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके हवा मतलब सांस लेने और आने में तकलीफ होती है, उसको ब्रोंक्लोटिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। एंड लास्ट वन है क्या, जो ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ये परसिस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ लंग्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है तो ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। तो अगर हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक रखें तो हम कोल्ड से बच सकते हैं, होगा नहीं, टॉन्सिल्स नहीं होगी, ठीक है, और साइनस नहीं होगी, एंड फ्लू नहीं होगा, फिर निमोनिया नहीं होगा, ठीक है, और ट्यूबरकुलोसिस नहीं होगा। तो इन सारी जो हमारी प्रॉब्लम नॉर्मल लाइफ में होती रहती है, उन सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग ठीक कर सकते हैं, बस हम अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखना सीख जाए तो। ठीक है, अभी जैसे कि ये वायरस जो आता है वो कहाँ से हमारे अंदर जाता है, हमारे नाक के थ्रू से ही अंदर जाता है। ये कोरोना जो है ये कहाँ से अंदर जा रहा है, अंदर से हमारे नाक के थ्रू से ही जा रहा है। तो अगर हम उन चीजों को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, इन चीजों को हेल्दी रखना स्टार्ट कर लेते हैं, तो फिर ये हमें ज्यादा इन्फेक्टेड नहीं करेगी, ठीक है। और ये इस चीज का जो हमें हेल्दी रखता है, उस सप्लीमेंट का नाम है आयुसंते रेस्पो केयर, राइट, वो रेस्पो केयर को हेल्दी रखने का काम करता है। किस किस तरह की चीजें हैं यहाँ पे वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। इस रिस्पो केयर में आपके अंदर आपको 10 मोलरिस्ट में पथ मिल जाएगा, ठीक है। और इसका काम क्या है, इसका काम है कफ, अस्थमा और वीक लंग्स में हेल्प करता है 10 मूल, ठीक है। सोलेनम जेंथो कार्पस, ठीक है, इसका कॉमन नाम है कानकरी, ठीक है। और ये ब्रोंको डिलेटर इफेक्ट को कम करता है। उसके बाद क्या है, डिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, इसको गिलोय बोलते हैं, ठीक है, बायोनोमेटिकल नेम है यहाँ पे और कॉमन नेम भी है। तो गिलोय खाने से क्या होता है, इम्प्रूव द इम्यूनिटी एंड प्रिवेंट रिकरेंट इन्फेक्शन, मतलब हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, इम्प्रूव करता है, अच्छा करता है, और प्रिवेंट जो इन्फेक्शन होते हैं उससे प्रिवेंट करता है गिलोय। और एक चीज बता दें कि गिलोय खाने से हमें तुम्हें बुखार जो आती रहती है वो बहुत कम हो जाती है। उसके बाद है बायोनेटिकल नेम में आते हैं अंधा तोड़ वैसिक, ठीक है, इसको वसाका बोलते हैं। और ये वेल नोन फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटिंग रेस्पिरेटरी कंडीशन, ये बहुत रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ही अच्छा ट्रीट करने के लिए जाना जाता है। ओसी ओसिमम सैक्टम, ठीक है, इसको तुलसी तुलसी कॉमन नाम से जानते हैं। इट इज द बेस्ट हर्ब यूज फॉर ट्रीट कॉमन कोल्ड, फ्लू एंड हेडेक, बहुत अच्छा माना जाता है। एंड पाइपर लंगम, इसको पिपाली बोलते हैं, पिपाली इज वेरी इफेक्टिव इन ए कोल्ड कंडीशन। एंड जिंजिबर ओसियन, इसको सौंठ बोलते हैं। एंड जिंजर कैन minimize symptoms for cold, common cold and other respiratory conditions. पाइपरनिज्म, काली मिर्च बोलते हैं, सो
रेंट प्रायोरिटी हर ब्रेक ऑफ द मिसेस, मतलब ये सारी चीजें जो आपको दिख रही हैं, ठीक है, 10 मूल कानकरी गिलोय वस्का तुलसी पुपीली पिपाली, ठीक है, सौंठ एंड काली मिर्च, ये सारी चीजें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को तो हेल्दी रखती है, बाकी हमें बहुत सारी बीमारियों से भी बचाती है। तो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करने वाले हमने इंग्रेडिएंट पढ़ लिए, और ये सारे इंग्रेडिएंट आपको एक ही चीज में मिल जाती है जिसका नाम है अशुद्ध रेस्पो केयर, ठीक है, अलग अलग चीजें आपको नहीं लेनी पड़ेगी। रेस्पो रेस्पो केयर लेने से आपके क्या क्या फायदे हैं, ये बेनिफिट्स बेनिफिशियल है फॉर दर्ज विच कफ अस्थमा एंड वीक लंग्स, इसके लिए साथ में ये प्रिवेंट करेगा आपको, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेगा और प्रिवेंट करेगा आपको इन्फेक्शन से, ठीक है। ये आपको हील करेगा गले और चेस्ट में जो प्रॉब्लम्स हो जाती है ठंडी की वजह से, उससे। एंड ये अच्छा होता है किससे, म्यूकस और कोल्ड कंजेशन में भी अच्छा होता है। इसे मिनिमाइज करता है सिम्टम्स को, किसको, ठंड लग जाने को और रेस्पिरेटरी कंडीशन में जो प्रॉब्लम्स हो जाती है उसको। एंड ये म्यूकस को भी ब्रेक करने में हेल्प करता है। म्यूकस मीन्स वो कब बलगम जो होता है उसको ब्रेक करने में मदद करता है। तो जब ये प्रॉब्लम्स से सॉल्व हो जाती है तो हमारी सर्दी खांसी जो कोल्ड है, जो साइनस है, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी उस चीज को लेने से खत्म हो जाती है। तो जो लोग ऐसे आपको हैं मिल जाते हैं जिसको बार बार सर्दी खांसी जुकाम होते रहता है, बलगम जम जाता है, और बलगम जम जाता है तो बहुत ज्यादा बहुत ही खराब उसकी बलगम जमती है, और जल्दी जल्दी उसको सर्दी जुकाम और मीन्स तबीयत खराब होती रहती है और सर्दी बार बार होती रहती है, जिसको साइनस है, ठीक है, या फिर जिसको गले में कोई थ्रोट प्रॉब्लम है, या फिर जिसको टॉन्सिल्स है, ठीक है, या फिर जिसको ट्यूबरकुलोसिस है, इस तरह की कोई भी चीज है जिसको बार बार है होती रहती है और है, तो आप उनको ये सजेस्ट कर सकते हो रेस्पो केयर। उसकी हर तरह की अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों को हेल्दी रखते हैं, जिसकी वजह से उसको उसकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है, राइट। उसका लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अच्छा रहता है और अपर भी अच्छा रहता है, जिसकी वजह से हम हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, ठीक है, और हमें इन्फेक्शन भी कम होगा। अगर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक हो जाएगा तो हम हेल्दी भी ज्यादा रहेंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादातर हमारा खाना पीना और हमारी सांसें जो हमारे नाक से अंदर जाती है या तो मुंह से अंदर जाता है, तो ये अगर हमारी ये हेल्दी रहेगी, इन्फेक्टेड नहीं होगी जल्दी, तो हम ज्यादा हेल्दी रहेंगे और ज्यादा एक्टिव रहेंगे, ठीक है। तो अब डोजेस देख लेते हैं और किस एज को लेना चाहिए। इसकी डोजेज 3 कैप्सूल पर ए डे लेना होता है, पर डे, एक दिन में 3 कैप्सूल लेनी होती है। आफ्टर फूड, खाने के बाद लेना होता है। एज लिमिट है 14 साल के बाद ही इसको लेना होता है, इससे पहले जो है वो लोग नहीं ले सकते इसको। 14 साल के बाद अगर आप लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं, राइट। और अगर प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है 730 रुपये यहाँ पे है, तो वो आप ले सकते हैं हमारे थ्रू से या आपके थ्रू से, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो ऐप में जाके ले सकते हैं या फिर हमसे बोल सकते हैं, राइट। सो यही हम आपको नॉलेज देना चाहते थे, जिसमें आप उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं या अपनी भी हेल्प कर सकते हो। अगर आपको नीड है, आपको खुद अगर बहुत जल्दी जल्दी इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो आप अपनी भी हेल्प कर सकते हो और उन लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स बार बार होती रहती है। अगर उनका अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम वो अगर आप या आपके आसपास के लोग हेल्दी रख सकते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा हेल्दी रह पाएंगे एंड इन्फेक्शन से भी बचे रहेंगे। सो आज की क्लास में इतना ही, और सीखते रहें, कीप लर्निंग। गुड नाइट।